ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो इस्लामाबाद में होना था, फिलहाल आपको ताख़ीर का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि ईरान की तरफ से अपना वफ्द पाकिस्तान में इस्लामाबाद में नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? इस ज़मन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एक अहम मुलाकात ईरानी सफ़ीर से भी हुई है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्राउंड लाइन एनालिसिस। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे कुछ देर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ताज़ा तरीन हमारे सामने ये खबर सामने आ रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। आपको मालूम है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के कहने पर जंगबंदी के अंदर मज़ीद तौसीक़ की गई है। ये भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बारहा कह चुके हैं कि जंगबंदी के अंदर तोसीक़ नहीं की जाएगी, या तो फिर मुआहिदा होगा या फिर दोबारा से जंग का आगाज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं और अमन को मौका देने के ऊपर पाकिस्तान बारहा दोनों फ़रीक़ैन से जोर दे रहा है। अब ईरान का वफ़द जो कि पाकिस्तान में आना था लेकिन नहीं आ सका, जबकि दूसरी साइड के ऊपर अमरीका की बात की जाए तो अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि जेडी वेंस हो, स्टीव विटकॉफ हो, जैरेड कुशनर हो, ये इस्लामाबाद में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते कि ईरान की जो क़यादत है वो भी इस्लामाबाद में पहुँचे। लेकिन ईरान की जो क़यादत है, फ़िलहाल ये डिबेट चल रही है कि दो हिस्सों में आपको तकसीम नज़र आती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब आप ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की पोस्ट देखते हैं, जब आप रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो कि ईरान के अंदर पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफ़ीर तैनात हैं उनकी पोस्ट देखते हैं, या जब फिर आप ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की पोस्ट एक्स पर अगर आप देखते हैं तो उससे ये लगता है कि बारहा जो ईरान की क़यादत है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फिर IRGC हो, वो बारहा एक ही नुक्ते के ऊपर अड़े हुए हैं, और वो ये है कि धमकियों और धौंस का सिलसिला जो कि अमरीका की तरफ से जारी सारी है, पहले इस सिलसिले को बंद करना होगा, नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करना होगा, उसी सूरत में हम जो मुज़ाकरात हैं ये करने के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरी राय ये मौजूद है कि नेवल ब्लॉकेट की बात आपने ज़रूर करें, लेकिन वो टेबल पर आकर बैठ करें, इस्लामाबाद में आकर करें, लेकिन ईरान अपना वफ्द इससे पहले भेजने के लिए तैयार नहीं है। और ज़ाहिर है इसकी बहुत बड़ी वजह एतमाद का फैक्टर है। इस दो बार ईरान के साथ ऐसा हो चुका है, जैसा कि जो चीज़ें हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है कि एक बार पहले भी जो ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग हुई थी, उस वक्त भी अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे, और दूसरी बार भी जब ईरान के ऊपर हमला किया गया तो उस वक्त भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ही जारी थे, और मुज़ाकरात के दौरान ही ये जो जंग है इसका आगाज़ हुआ। तो दोनों फ़रीक़ैन के अंदर एतमाद का फैक्टर है, अदम एतमाद है, और ईरान ज़्यादा अदम एतमाद का शिकार है। और ईरान ये कहता है कि बहुत कुछ है जो अमरीका को पहले करना पड़ेगा ताकि हमारा एतमाद बहाल हो सके, और उसी के बाद हम इस्लामाबाद आने का फैसला करें। और ये जो मुलाकात जिसका जिक्र अब मैंने आपके सामने इब्तिदा के अंदर रखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के दरमियान हुई है, ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल इसको करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि ईरानी क़यादत को पैगाम पहुँचाया जाए कि वो पाकिस्तान ही के नुक्ता नज़र से चीज़ों को फ़िलहाल देखे और इसके अंदर मुज़ाकरात का हिस्सा बने, ताकि जो एक आलमी बयानिया है कि ईरान मुज़ाकरात से पीछे हट रहा है, इसकी नफ़ी की जा सके और ईरान टेबल पर आकर बैठ सके। तो सूरत हाल अब बड़ी एक हैरान कुन भी और दिलचस्प भी हो चुकी है। अब देखना यह है कि ईरान की क़यादत क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान की क़यादत बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, और पाकिस्तान का फ़कत एक ही नुक्ता है, किसी फ़रीक की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस जंग से जो ख़ित्ता मुतासर हुआ है, जो दुनिया मुतासर हो रही है, वो उसके अंदर कमी आ सके, और आलमी मईशत को जो शदीद किस्म का धचका पहुँचा है, बिलखसूस तवानाई के शोबे में, उसका कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई मुतहमिल नहीं हो सकता, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उसका मुतहमिल नहीं हो सकता। तो ज़रूरी ये है, और इसका राय हल भी ये है कि दोनों फ़रीक़ैन को बरह रास्त एक साथ बिठाया जा सके और अमन के लिए कोशिशें की जा सकें, और एक मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म का और एक बाएतमाद किस्म का एक मुआहिदा पाकिस्तान की सरज़मीन में हो जाए, जिससे दुनिया के अंदर अमन आ जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी सारी रखे है। अब देखना यह है कि इसमें बड़ी डेवलपमेंट क्या आती है, ईरान क्या फ़ैसला करता है। जो भी अपडेट्स आएगी आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह करेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।